बंधुओं, एक राजा था। राजा बड़ा न्यायप्रिय था, प्रजा का हित चाहने वाला था और धार्मिक भी था। प्रतिदिन अपने इष्ट देव का अर्चन पूजन राजा स्वयं करता था। एक बार राजा जब अपने प्रातः काल उठकर भगवान का अर्चन कर रहा था, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिया। राजा ने भगवान का दर्शन किया, वो तो प्रसन्न। भगवान ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, कुछ वर मांग लो, कुछ वर चाहते हो तो वर मांग लो। राजा हाथ जोड़ा और उसने भगवान से कहा कि प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू? आपने दर्शन देकर ही मुझे धन्य कर दिया, अब मुझे और कुछ चाह नहीं है। भगवान ने और कहा, कुछ मांग लो, मैं आया हूं। राजा ने थोड़ी देर विचार किया, उसके बाद में कहा, प्रभु, जैसे आपने अभी मुझे दर्शन दिए ना, ऐसे ही आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। और जब ये मांगा तो भगवान ने मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर कोई भगवान के दर्शन का अधिकारी थोड़ी ना हो सकता है। पात्रता भी तो होनी चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम भी तो होना चाहिए, भगवान का स्मरण भी तो करना चाहिए, भगवान का चिंतन भी तो करना चाहिए। और जो चिंतन नहीं करता, भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवत भक्ति जिसके हृदय में नहीं है, उसको दर्शन कैसे हो सकता है? अब राजा जिद पर अड़ गया, नहीं प्रभु, देना ही पड़ेगा, दर्शन तो आपको देना पड़ेगा। राजा बंधुओं प्रजा से खूब प्रेम करता था और उस प्रेम के कारण ही भगवान को साधक के सामने झुकना पड़ा। और भगवान ने कहा, चलो ठीक है राजन, तुम्हारी इतनी ही मन की इच्छा है तो मैं इसे पूरा करूंगा, मैं दर्शन दूंगा। परंतु परसों के दिन में तुम्हें नगर से बाहर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के इस तरफ तुम खड़े हो जाना और मैं पहाड़ी के ऊपर से तुम्हें और तुम्हारी पूरी प्रजा को दर्शन दूंगा। अब तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, जय हो महाराज, बिल्कुल मैं पूरे नगर में अपना ढिंढोरा पिटवा दूंगा। राजा ने जैसे ही भगवान से ये वार्ता हुई उसकी, राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि परसों जो समय भगवान से उसने कहा था, उस समय के लिए पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया। कोई किसी काम के लिए नहीं जाएगा, सभी राजा के साथ में भगवान का दर्शन करने के लिए अमुक पहाड़ी के नीचे जाकर खड़े होंगे। और समय बता दिया। वही समय आया, राजा पूरे नगरवासियों को लेकर, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, सभी को लेकर पहुंचा भगवान के दर्शन कराने के लिए। और सारी प्रजा को लेकर जैसे ही नगर के बाहर निकला तो क्या हुआ पता है बंधु? नगर के बाहर में जैसे ही वो पहुंचा ना, तो बाहर पहुंचते ही क्या देखते हैं कि एक तांबे के सिक्कों का, तांबे की वस्तुओं का, तांबे के बर्तन और तांबे की अनेकानेक वस्तुएं, इतनी सुंदर, उसका पहाड़ खड़ा है पूरा। राजा की दृष्टि उस पहाड़ पर गई और तांबे की वस्तुएं वहां पर है, तांबे के सिक्के हैं। राजा ने तुरंत सभी प्रजा वालों को सतर्क कर दिया कि हे प्रजाजनों, आज अपने भाग्य को लात मत मार देना। इन तुच्छ वस्तुओं के कारण तुम अपने भाग्य को लात मत मारना। आज जो तुम्हें मिलने वाला है वो कभी नहीं मिल सकता, ये तो तुम्हें बाद में भी मिल सकता है। पर प्रजाजन कहां मानने वाली थी। प्रजा के कुछ लोगों ने सोचा, अरे राजा का काम है कहना, भगवान का दर्शन तो फिर बाद में भी कर लेंगे। परंतु ये समय चला गया तो ये नहीं आ सकता। इतना हमको कहां से मिलेगा, इतना तो हम मेहनत भी नहीं कर पाते और इतना तो हमें मिल भी नहीं सकता। अभी तो ये है कि जितना उठा लो सो हमारा।
राजा चल रहा है, रानी चल रही है, प्रजा चल रही है, पीछे से कुछ लोग निकल पड़े तांबे के सिक्कों, तांबे की वस्तुओं के लिए। थोड़ी दूर आगे पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, एक चमचमाता पहाड़, दूसरा उसमें चांदी के वस्तु, चांदी के बर्तन, चांदी के सिक्के। कुछ प्रजाजनों का तो अब मन खट्टा पड़ गया, अरे भैया भगवान का दर्शन तो बाद में भी हो जाएगा, ये वस्तुएं हमको वापस नहीं मिलेगी, इसके लिए तो हमको खूब मेहनत करना पड़ेगा, अभी इतनी बटोर लें ताकि एक दो पीढ़ी तो हम आराम से खा सकें, जब तक जिए तब तक तो बढ़िया से रह सके। ऐसा विचार करके प्रजा के पीछे के लोग खिसक लिए। बंधु, आधी प्रजा रह गई। पहले ही तांबे के लिए कुछ निकल गए, अब चांदी के लिए निकल गए, वस्तुओं के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए भाग पड़े, आगे बढ़े। तो अब क्या देख रहे हैं बंधुओं, सोने का पहाड़, सोने के सिक्के, सोने की मोहरें, सोने की वस्तुएं। उन वस्तुओं को देखकर अब जितनी प्रजा है, उन्होंने सोचा भैया अब तो कुछ भी हो जाए, भगवान का दर्शन कर लेंगे बाद में। इतना स्वर्ण आभूषण हमने कभी नहीं देखा और न हमारी आने वाली पीढ़ी कभी देख पाएगी, इसलिए भैया भगवान का दर्शन तो बाद में भी कर लेंगे, अभी तो हमारे पास खूब समय है। दौड़ पड़े सोने की वस्तुओं के पीछे, सोने के सिक्कों के पीछे। पूरी प्रजा, आधी जो बची थी वो भी दौड़ी सोने के। अब राजा और रानी, राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रजा साफ। राजा ने रानी को कहा, देवी देखो कितने लोभी हैं ये, अरे आज इन्हें भगवान का दर्शन होने वाला था, भगवत प्राप्ति होने वाली थी, और ये इन वस्तुओं के लिए भगवान के दर्शन को छोड़ दिया। अरे भगवान का दर्शन एक बार हो जाता तो फिर तो और किसी वस्तु की जरूरत भी नहीं पड़ती क्या? एक बार भगवत दर्शन हो जाता तो फिर संसार की वस्तुएं तो भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। रत्नाकरस्तव गृहम पत्नी च पद्मा है, सोना चांदी रत्ना आभूषण ये तो सब मिल जाते। कितने लोभी लालची, आज इन्होंने अपने भाग्य को लात मार दी है। रानी ने कहा, जी महाराज क्या कर सकते हैं, इतने लोभी सबने आज भगवान को छोड़ दिया। अब बंधुओं, राजा और रानी दोनों जा रहे हैं। भगवान ने जो स्थान बताया था उस स्थान से बंधुओं अब ज्यादा दूरी नहीं रही, मानो 200 कदम चलने थे, इतनी ही दूरी है। इतने में रानी की दृष्टि गई एक पहाड़ पर। इतना सुंदर पहाड़, सप्त रंगी पहाड़, जिसमें बहुमूल्य हीरे आभूषण। अब उन हीरों को देखकर तो अब रानी का मन भी खट्टा पड़ गया। रानी ने कहा, आज तक न तो राजा ने ऐसे आभूषण, इतने महंगे बहुमूल्य हीरों को देखा है, और न किसी अन्य देश की रानियों ने इतने अमूल्य हीरों को देखा है। आज यदि ये मुझे मिल जाए तो फिर तो मुझे इस संसार का सबसे बहुमूल्य हीरा प्राप्त हो जाएगा। रानी का मन खट्टा पड़ा, रानी भी दौड़ पड़ी, भगवान से तो बाद में मिल लेंगे। रानी दौड़ी, एक हीरा उठाए, दूसरा हीरा उठाए, तीसरा उठाए, पर रखे कहां। रानी ने अपनी साड़ी खोली, साड़ी को बिछाया, हीरों को भर भर के और गांठ बांध ली। आज लज्जा का त्याग कर दिया। उन रत्नों, उन हीरों के लिए उसने अपनी साड़ी को उतार दिया शरीर से। राजा आगे पहुंचा, भगवान वहां सामने पहाड़ी के ऊपर विराजमान थे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। राजा सामने जाकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि राजन, कहां है तुम्हारी प्रजा? तुम कह रहे थे सबको प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, मैं उनको दर्शन के लिए यहां पर इंतजार कर रहा हूं, कहां रही तुम्हारी प्रजा? राजा का सिर झुक गया। बंधु क्या कहता,
राजा का सिर झुक गया और राजा सिर झुकाए खड़ा है, कुछ नहीं बोल सकता, आत्मग्लानि। भगवान ने मना किया था पर फिर भी मैंने जिद की प्रजा वालों के लिए, पर सब किसी काम के नहीं। भगवान ने कहा राजन दुखी मत हो, राजन तुम दुखी मत हो। क्यों दुखी नहीं होना है? भगवान कह रहे हैं राजन, जो संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही, जो संसार की वस्तुओं को मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, जिन्हें केवल सांसारिक वस्तुएं मिल जाए तो वो बड़ा प्रसन्न होते हैं, ऐसे आदमियों को राजन मेरा दर्शन नहीं होता और न ही मेरा उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो पाता है। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसे, उस व्यक्ति को भगवान से प्रेम करना होगा। उसके जीवन में अधिक प्रेम संसार के प्रति न हो, भगवान के प्रति हो। आदमी, कई लोग कहते नहीं है कि मैं भगवान का भजन करता हूं पर भगवान मेरा साथ ही नहीं देते हैं? बंधुओं, एक बात याद रखना, दुष्ट को भगवान दुष्ट व्यक्ति को भगवान सब कुछ देते हैं। जो दुष्ट होता है ना, पापियों के यहां भी आप देखना कितने धन की कोई कमी नहीं, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रहती। वो भगवान का भजन नहीं करता फिर भी उसके पास सब चकाचक है, और भगवान का भक्त, उसके पास शुरू में कुछ नहीं रहता। एक बार एक भक्त बोला, प्रभु जो आपका भजन नहीं करते उनको तो आप सब कुछ देते हो, और हम आपके दिन रात सेवा उपासना करते हमें कुछ नहीं देते। एक बात बताऊं बंधु, दुष्ट को भगवान सब कुछ देते हैं। वो गाड़ी मांगता है गाड़ी दे देते हैं, वो पत्नी मांगता है भगवान पत्नी दे देते हैं, वो घर घोड़ा जो भी मांगता है भगवान दे देते हैं। भगवान सब कुछ देते हैं पर उसका साथ कभी नहीं देते। और भक्त को भगवान भले ही सब कुछ न दें परंतु भगवान भक्त का साथ देते हैं। इसलिए बंधुओं, सांसारिक वस्तुओं के पीछे इतना न भागिए, भगवान के पीछे भागिए। काम और राम एक साथ रह नहीं सकते, इसीलिए प्रेम हो तो भगवान से। इसी के साथ आज की कथा को विराम। आप सभी को जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। आचार्य हिमांशु भाई जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके।